वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। सारी साध संगत जी को प्यार भरी सत श्री अकाल। साध संगत जी, इस चैनल पर आपको साखियाँ सुनाई जाएंगी। अगर आपको रूहानियत की बातें, साखियाँ और सत्संग सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई साखी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए साध संगत जी, आज की साखी हम शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की साखी है कि जो मालिक की भक्ति में लगा होता है वह मालिक उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। मालिक के भक्त जो उस पर विश्वास रखते हैं, उसके हुक्म में रहते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, मालिक उनके साथ क्या क्या खेल करता है। आइए आज जानते हैं इस प्रसंग में। एक परिवार में एक पिता के 4 पुत्र थे। किरसाना कारोबार था। उनके माता पिता पूरे हो चुके थे। शादीशुदा तो चारों ही थे, लेकिन तीनों छोटों भाइयों तो दिन रात कारोबार में रहते थे। लेकिन बड़ा ऐश प्रस्त कोई कारोबार नहीं करता था। खर्च भी दूसरों से ज़्यादा करता था। इसलिए छोटे खिन जाते थे। सोचते थे कि इसको चौथा हिस्सा बांट कर देकर अलग कर देते हैं। आप ही अपनी ज़रूरत के लिए करेगा, ना करेगा तो भूखा ही मरेगा। जब भूखा मरेगा तो आप ही करेगा। कभी गीता की पोथी आगे रख लेता है, कभी मंदिर बैठ जाता है। सारा कारोबार हम ही करते रहते हैं, खाते रहते हैं। इस तरह सोचते थे। उन्होंने अपने उस भाई को चौथा हिस्सा देकर अलग कर दिया। उसका कारोबार धंधा वहीं की गीता पढ़नी, मंदिर जाना, कथा सुननी। धीरे धीरे घर की सारी पूंजी समाप्त हो रही थी। आप ही ससुराल वालों ने बेचारी बेटी को एक भैंस जो भी दी हुई थी वो भी बेच दी, और तुम छल्ले सब बेच दिए। पल्ले कुछ भी नहीं रहा। घरवाली ने कहा कि पति जी कुछ कारोबार भी कर लिया करो, अब तो हम रोटी से भी आतुर हो रहे हैं। तो उसने कहा कि बोलिए, रब पर विश्वास कर, वो आप ही देगा। इसी तरह कुछ समय और बीत गया, और तो पत्नी ने कहा अब मैंने कहा है, कहाँ से खाना पकाऊं, आप खाना ही है, बच्चों को भी खवाना है। तो यह कह कर के बलिए उस रब पर विश्वास कर, वो आप देगा। यह कर कर के वो घर से बाहर जंगल को निकल गया। पानी की भाल करता हुआ एक छपड़ी पर पहुंच गया, और पानी दूर था, हाथ नहीं पहुंचा। बैठकर कीचड़ दूसरी तरफ करने लग गया। तो क्या देखता है कि एक मटकी माया से भरी हुई है। उसने झट उस ऊपर से मिट्टी डाल दी, और रात को लेकर जाऊंगा, ये सुबह का वक्त है, सभी को पता चल जाएगा, नहीं तो फिर सभी नगर में चर्चा होगी। इसलिए घर आ गया। पत्नी को आकर बताया कि आज मैं पानी के किनारे माया के साथ भरी हुई मटकी देख कर आया हूँ, लेकर नहीं आया, उस पर मिट्टी डालकर उसको ढक आया हूँ। तो पत्नी ने कहा कि तुम लेकर क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, उत्तर दिया, वो प्रभु हमें आप ही देगा, हमने ले आकर क्या करना है। उस वक्त उसकी पड़ोसी सुन रही थी। उसने अपने पति को बताया कि मैंने यह बात पड़ोसी को करते हुए सुना है, हम आँख चुरा कर यहाँ से ले आते हैं। तो दोनों ही जीप चले गए। जब जाकर ढक्कन उठाकर देखा तो उसके बीच में काला नाग फनियार करके बैठा था। जब उसने फुंकारा मारा तो उन्होंने डर के कारण मटकी के ऊपर का ढक्कन दे दिया, और तो कहा कि यह पड़ोसी तो हमें मारने का जतन किया था, और यही इसने सोचा होगा कि हमें मार देंगे, मतलब ढक्कन उठाएंगे, सांप लड़कर मर मुक जाएंगे, और हमने भी हम भी खड़े होकर उनको छप्पर से फेंक देंगे तो हम बच गए, वो नहीं बच पाएंगे। उन्होंने मटकी उठाई, घर रख ली। तो रात को जब सभी सो गई तो उसे अंदर फेंक देंगे। यह काला खड़ापा नाग है, यह उनको लड़ जाएगा तो सारे मर जाएंगे। इनकी इस चालाकी खेलने का फल इनको ही मिल जाएगा। तो उन्होंने इस तरह किया। वो माया ही थी जो नाग के रूप में उन्हें दिखाई दे चुकी थी, क्योंकि उनके कर्मों के अंदर नहीं थी। जब वह पति पत्नी सुबह उठी तो उन्होंने माया का वो ढेर देखा। वो खुशियों का सूरज उनका चढ़ गया, और गम, चिंता, हनेरे दूर हो गई। छपरों की वजह पर वो सुंदर मकान बना पाए। सो साथ संगत जी, यह प्रभु के ऊपर भरोसा रखने का शुभ फल है। उस पर भरोसा रखने की बात है। प्रभु सहाय होगा तो
सत्संगी जनों, प्रभु की वड्याई अथाह है, कथी नहीं जा सकती। जो प्रभु भक्ति में लगा रहता है उसको किसी प्रार्थ का घाटा नहीं हो सकता। और जीवन में प्रभु सिमरन की सार वस्तु है। सिमरन करो तो सच्चा आनंद मानो जो सतगुरु से प्राप्त होता है। जो वक्त जिंदगी का प्रभु सिमरन से खाली निकल गया है वह किसी लेखे में नहीं आता, वो व्यर्थ है। पता नहीं है कि कब बुलावा आ जाना है। मुसाफिर जब किसी लंबी मंजिल की तैयारी करता है तो कई तरह के सामान राह के खर्च तैयार करता है। अंत पर लोक के सफ़र के पांदी बन जाता है और उस पंथ के सफ़र के लिए कुछ भी सोचना जरूरी नहीं है। बहुत कठिनाइयाँ हैं, सख्ताइयाँ हैं, तपस्या है, कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। गुरुओं की बख्शीश चाहिए तो नाम सिमरन चाहिए तो नाम साथी होवेगा तो हर जगह पर रक्षा होगी। जमदूतों से बचना है, तपस्या से बचना है, अग्नि कुंड से बचना है कि नरक की खाई से बचकर निकलना है। खंडे की तीखी धार जैसे वाट से गुजरना है, दूतों से बचना है। बहुत कठिनाइयाँ हैं, गिनकर बताई नहीं जा सकती। हर सख्ताई पर नाम ने ही रक्षा करनी है। नाम ही साथी बनेगा, नहीं तो जमा के हाथ खड़े सख्त और मजबूत हैं, जिन हाथों में इसने आना है। चित्त की आशा को मिटाना है। चित्त की आशा एक देवड़ी है जो इस अंदर बज जाता है, आजाद नहीं हो सकता। चित्त ही संसारी भोगा की आशा रखता है, जो आशा पूरी हो ही नहीं रही है। एक आशा चित्त में करोगे तो उसमें से भी सखेड़े आशा और बढ़ जाएगी। इसलिए जेकर सुख चाहते हो तो आशा का त्याग करके प्रभु का सिमरन करना चाहिए। यह जितनी भी इच्छा है जो सभी दुख रूप को सासंग जी अपने मन से इच्छा चाह लोभ त्याग करो। जब तक इनका त्याग नहीं होवेगा तब तक मन एकाग्र नहीं होवेगा। रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका थी, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती पोता थे, भाई सुरवीर थे, सोने का तख्त था, सोने का छत्र था, सिर ऊपर झूला रहता था और 5000 आदुद्री जैसी सुंदर मनमोहनिया स्त्रियां थी। किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं थी। इंद्र देवता राजा और अग्नि देवता पवन देवता नौकरों जैसे सेवादार थे। पर एक सीता की चाह पैदा हुई तो सब कुछ तबाह कर लिया। कोई पीछे उसका दीवा जलाने वाला भी नहीं रहा। भविष्य वही रावण के हाथों से दुखी हुआ, राम जी की शरण में आ गया, क्योंकि वह भक्ति भाव वाला अधीत ईर्खा भाव से रहित था। सत्संग जी रहित होना पड़ता है। सो ही सत्संगी जनों, अपने मन को निर्वैर करो। जब तक यह मन दूषणों से रहित नहीं होता तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। इस मन को बहुत विकार दबाए रखते हैं, कोई पेश नहीं जाने देता। सोच समझ कर अक्ल मुस्कुराना करे रखते हैं, प्रभु की तरफ ध्यान नहीं देने देते। जबकि इनका त्याग ही मन की स्थिरता और एकाग्रता है। मन को काबू में करने के लिए मन का सुधार ही करना पड़ता है। जिस तरह कल का रोज चला जाएगा, आज आ गया है और आज भी चला जाएगा, आगे और तैयार खड़ा है। अंत समय नज़दीक आ रहा है। परमात्मा को प्राप्त करने का तो वक्त सोच यह ही है जो बीतता जा रहा है। जब बीत गया मुड़ हाथ नहीं आएगा। तो साथ संगत जी, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सेवा और सिमरन करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। साथ संगत जी, यह उस प्रभु पर भरोसा रखने का फल है। जो प्रभु पर भरोसा कर लेता है उसके सारे कार्य सफल होते रहते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको ऐसी ये साखियाँ, सत्संग और रूहानियत की बातें सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सारे सत्संगी को भेजें जो भी प्रेमी सत्संगी इनको सुन सकता है। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त और नई फिर मिलती हूँ ऐसे ही नई साखियों के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।